बीएसएनएल ने दी जियो, एयरटेल और वीआई को पटखनी। इस मामले में बनी टॉप टेलीकॉम कंपनी। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया है। रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद बड़ी संख्या में कंज्यूमर्स ने इन टेलीकॉम कंपनियों से दूरी बनाई है। इसके साथ ही लोगों ने बीएसएनएल को ज्वाइन भी किया है। जुलाई महीने में सिर्फ बीएसएनएल ही एकमात्र ब्रांड रहा है जिसके सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ी है। तो दोस्तों, किया है पूरा अपडेट, आइए जानते हैं विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये आपके लिए मात्र 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, बात यह है कि इस साल जुलाई महीने में एयरटेल, जियो और वाई ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतों में इजाफा किया था। उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे थे कि उनके पास अब सिर्फ बीएसएनएल का विकल्प बचा है। बहुत से लोग बीएसएनएल में पोर्ट कराने की बात भी कह रहे थे। अब इन सब की हकीकत सामने आ गई है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जुलाई महीने के टेलीकॉम जगत का डेटा जारी कर दिया है। इस महीने वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या में कमी आई है। जहां जून महीने में टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या 120,664,000 थी, वहीं जुलाई महीने में सब्सक्राइबर्स की संख्या घटकर 120,517,000 हो गई है। जियो, एयरटेल और वाई के सब्सक्राइबर्स हुए कम। ट्राई के डेटा की माने तो जुलाई 2024 में सब्सक्राइबर्स बेस के मामले में सबसे ज़्यादा एयरटेल को झटका लगा है। कंपनी ने 16,09,000 ग्राहकों को खोया है। इसके बाद वीआई के 14.1 लाख सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, जबकि जियो के 7.85 लाख सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। और बता दें दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संचार ढांचे के साथ ही शहर जैसी 4G एवं 5G कनेक्टिविटी की बहुत आवश्यकता है। बीएसएनएल को इस दिशा में सुधार करना चाहिए। यह बातें बागपत सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने सोमवार को ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं विषय पर हुई लोकसभा की एस्टीमेट कमेटी की बैठक के दौरान कही। सांगवान ने इस दौरान बीएसएनएल की 4G एवं 5G सेवा प्रदर्शन पर 6 सूत्रीय सुझाव पत्र भी कमेटी को दिया। सांगवान ने बताया कि देश में 2 लाख से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को बीएसएनएल नेटवर्क से जोड़ा गया है, लेकिन कनेक्टिविटी दिक्कत की शिकायत बनी रहती है। इसमें सुधार के साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही तय करना बहुत ज़रूरी है। वहीं सीयूजी नंबर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ढंग से काम नहीं करते हैं। बीएसएनएल का इस सब पर काम करके गांवों में भी शहर जैसा नेटवर्क का सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और आगे ये भी बताई जा रही है कि 15 अक्टूबर से शुरू होगी 4G सर्विस। बीएसएनएल ने अब तक करीब 25,000 साइट्स लगा ली है। इस काम में टीसीएस और तेजस जैसी कंपनियों की मदद ली जा रही है। बीएसएनएल का नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी होगा। बीएसएनएल के 4G सिम में चलेगा 5G। खराब नेटवर्क को कह दें गुड बाय। सबसे सस्ते में डेटा और कॉलिंग। बीएसएनएल की ओर से 4G और 5G मोबाइल यूजर्स को सपोर्ट करने वाली ओवर द टॉप यानी ओटीएस सर्विस को लॉन्च किया गया है। साथ ही यूएसआईएम को लॉन्च किया गया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बीएसएनएल की नई सर्विस क्या है, साथ ही यह कैसे काम करती है। इसके अलावा इसका आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा। बीएसएनएल की तरफ से 4G सर्विस लॉन्च की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीएसएनएल की तरफ से 4G और 5G यूजर्स के लिए एक नया सिम लॉन्च किया जा रहा है, जिसे यूसिम के नाम से जाना जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर यूसिम है क्या और इसके फायदे क्या हैं। तो बता दें कि जियो 4G और 5G में जियो और एयरटेल से मुकाबले में पीछे नहीं रहना चाहती है। यही वजह है कि कंपनी टेक्नोलॉजी के स्तर पर खुद के एडवांस बना रही है, जिसके लिए बीएसएनएल की ओर से 4G और 5G यूजर्स के लिए यूएसआईएम कार्ड लॉन्च कर रही है। अब सवाल ये कि क्या है यूएसआईएम। यूएसआईएम को यूनिवर्सल सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं। इस सिम कार्ड में एक छोटी सी चिप लगी होती है जो इसे आम सिम कार्ड से अलग बनाती है। इस सिम कार्ड में यूजर्स की जानकारी स्टोर होती है। साथ ही यह दिखने में बिल्कुल दूसरे सिम कार्ड की तरह होता है, लेकिन यूसिम कार्ड ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। इस सिम का अथेंटिकेशन और वैलिडेशन आसान होता है। यही यूसिम बीएसएनएल की ओर से 4G और 5G यूज़र्स के लिए लाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि अगर आप बीएसएनएल का 4G सिम कार्ड खरीदते हैं तो बीएसएनएल की 5G सर्विस के लिए आपको नया सिम कार्ड नहीं लेना होगा। मतलब ये सिम कार्ड 4G और 5G दोनों नेटवर्क के साथ कंपैटिबल होगा।
यह BSNL 4G और 5G रेडी OTA प्लेटफॉर्म भारत के BSNL यूज़र्स के लिए एक नई सुविधा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इससे BSNL की सर्विस में सुधार होगा, साथ ही पहले के मुकाबले में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। BSNL ने चंडीगढ़ में इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक आपदा रिकवरी साइट बनाई। रिपोर्ट की माने तो मार्च 2025 तक 4G सर्विस को रोल आउट किया जा सकता है। साथ ही अगले 6 से 8 माह में पूरे देश भर में 4G सर्विस को शुरू किया जा सकता है। इसका लक्ष्य मार्च 2025 रखा गया है, जबकि साल 2025 के आखिरी तक BSNL 5G सर्विस को रोल आउट किया जा सकता है। ऐसा मानना है कि BNSL के सस्ते डेटा और कॉलिंग की मदद से ग्रामीण भारत में डिजिटल गैप को खत्म किया जा सकेगा। ये PM मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा। BSNL ने हिमाचल प्रदेश और UP वेस्ट जैसे सर्किलों में 15,000 नेटवर्क टावर लगा दिए हैं। कंपनी इस साल अक्टूबर तक मोबाइल टावर की संख्या को बढ़ाकर 80,000 कर सकती है। कंपनी ने देश भर में 4G सर्विस के लिए नए मोबाइल टावर लगा रही है। इनकी संख्या 9,000 से ज़्यादा हो गई है। इनमें से सबसे ज़्यादा मोबाइल टावर 6,000 को पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लगाया गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।